अभी तक बिहार में 47 से लेकर अभी तक की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे जितने लोग हों, उस सारे लोगों को देखे एक मर्तबे प्रशांत किशोर जी के लोग आशा क्यों नहीं करेगा सर? उसमें क्या बुराई है? आशा क्यों नहीं करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ बांधूंगा, बोलूँ कैसे बोलिए। अगर हमारा बिहार के लोग मेढक है, एगो को लाते हैं तराजू पे, एगो भाग जाता है, एगो को लाते हैं तो एगो भाग जाता है, तो मेरे जैसा अब सबको झोला में रख देंगे, मुंह बांध कर रख देंगे। शायद ही अगर अब जो करते ना तो बिहार मेरा बहुत ही तरक्की कर गया रहता है। दूसरी बात सर दरभंगा के बारे में कहेंगे, दरभंगा मिथिलांचल खास करके बीजेपी और इनको जजी को जितना सीट दे रहा है उस हिसाब से रुपया बिछा जाना चाहिए था विकास का। यहाँ पर वोट कर रहा है, उनको लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे उस समय भी लोग कह रहा था कि बीजेपी का बी टीम है ना। तो लोगों ने कांग्रेस से भी मुंह मोड़ा और बीजेपी से भी मुंह मोड़ करके केजरीवाल को लाया वहाँ। उसी तरीके से यहाँ मतलब आएंगे ये। फिर क्या हुआ? तो ये लोगों को जो सिर्फ परेशान करने की बात आ रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जाति में बटे नहीं, जी मतलब सभी जाति के लोग एक साथ हैं, सभी धर्म के लोग एक साथ हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में ये कंसेप्ट प्रशांत किशोर का चलेगा? क्योंकि लालू यादव कहेंगे यादव हमारे साथ, मुस्लिम हमारे साथ, बीजेपी वाले कहेंगे फॉरवर्ड हमारे साथ, हिंदू हमारे साथ। क्या लगता है प्रशांत किशोर कैसे? जी सर देखिए, प्रयास करने में कुछ आता है। एक बात बतलाइए सर कि अभी तक बिहार में 47 से लेकर अभी तक की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे जितने लोग हों, उस सारे लोगों को देखे एक मर्तबे प्रशांत किशोर जी के लोग आशा क्यों नहीं करेगा सर? उसमें क्या बुराई है? आशा क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो देख रहे हैं लालू जी को भी कंसेप्ट रख रहे हैं, सब जाति धर्म को सबको लेकर चल रहे हैं। तो लगता है कि एक ही तराजू पर सब आ जाएंगे आने की। तो कहे ना कि देखिए सर, अगर हमारे जैसा नेता हो तो मैं कहता हूँ बांधूंगा, बोलूँ कैसे बोलिए। अगर हमारा बिहार के लोग मेढक है, एगो को लाते हैं तराजू पे, एगो भाग जाता है, एगो को लाते हैं तो एगो भाग जाता है, तो मेरे जैसा अब सबको झोला में रख देंगे, मुंह बांध कर रख देंगे, देखिए सब भोजन कर देंगे। लगता है प्रशांत किशोर जी अगर अकेला पूरा सरकार बना लेंगे अपने बल पर सरकार, फिर तो किसी न किसी का साथ लेना पड़ेगा, चाहे लालू जी का ले, चाहे नीतीश जी का ले, चाहे बीजेपी का। देखिए सर, उसमें ऐसा है जो कि हम बतला रहे हैं जो कि अभी प्रशांत किशोर जी नए हैं और उनसे आशा इसलिए जगह है कि प्रशांत किशोर जी अभी जो मोदी जी हैं उनको चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री के कुर्सी पर लाकर बैठा दिए, जो पूरा देश जान रहा है। उसमें प्रशांत किशोर जी का अहम रोल था। तो हम लोग तो जो चाहेंगे कि जो आदमी चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम लोग तो ज़रूर चाहेंगे कि वो खुद मुख्यमंत्री अपने या किसी को अच्छे व्यक्ति को बैठा करके अब बिहार को तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सर, यहाँ बिहार में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है सर। हमारे बिहार के लड़का लोगों को सिर्फ बिहार में ही काम मिलना शुरुआत हो जाए तो आज ये ट्रेन में जो ठुसा करके जा रहा है उसी से मेरा बिहार तरक्की में हो जाएगा सर, उसमें कहीं दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा हुआ सर। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जितने भी मीडिया वाले हैं वो कम से कम बिहार के बारे में सोच दें, और जितने भी हमारे शासन और प्रशासन जो चोरबा बैठे हुए हैं, मैं आप इन लोगों को चोरबा मानता हूँ। भ्रष्टाचार तो बुरा, वो भ्रष्टाचार भाग्य मेरा बिहार जो है, जैसे पूरे भारत में और सब राज्य तरक्की क्या है ना सर, ये भी तरक्की कर जाएगा, मगर यहाँ शासन और प्रशासन दोनों मानते हैं ना। बिहार में सड़कें बन गए हैं, पुल पुलिया बन गया है, हाईवे बन गया, ये चीज़ तो विकास हुआ ना। गांव-गांव में सड़कें बनी हैं सर, उस पर भी बतला रहे हैं आपको बतला रहे हैं। जिस समय सर 4 लाइन की स्थापना हुई थी उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मगर जब उनके हारने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी और बिहार को अच्छा पैसा मिला था। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर। और नीतीश जी को जो मैं धन्यवाद दिया हूँ, वो जो जिस समय से बने से लेकर के 10 साल तक जो वो बिहार का विकास किए हैं, उस शायद ही अगर अब जो करते ना तो बिहार मेरा बहुत ही तरक्की कर गया रहता है। दूसरी बात सर दरभंगा के बारे में कहेंगे, दरभंगा मिथिलांचल खास करके बीजेपी और इनको जजी को जितना सीट दे रहा है उस हिसाब से रुपया बिछा जाना चाहिए था विकास का। यहाँ पर यहीं के सीट पर सरकार बनी थी एकदम सर, अभी भी बतला रहे हैं सर। नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं, शराबबंदी बंद हो गया। सो देखिए सर, ये जो नीतीश जी को इसमें हम धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि उनके ही लोग दारू बेचवा रहे हैं, उनके ही लोग दारू बेचा रहे हैं। हिम्मत कीजिएगा तो गोलियों मार देगा, अलग की बात है। जबकि हमारे पप्पू जैसे नेता को जो गोली मारने की धमकी मिल रही है सर, जब वैसे नेता को एक बार ज़रूर है सर, पप्पू यादव जी जैसा पूरे बिहार में नेता नहीं मिलेगा,
क्योंकि वो वास्तविक में गरीब का धड़कन है, दिल है। अगर वो आदमी जो कुछ करता है, अगर कुछ बोल देता है तो उसको मारने की धमकी मिल रही है। सर, हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के ऐसे ऐसे नेताओं को मारने की धमकी नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रशासन को मिलना चाहिए, उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए ताकि वह देश की सेवा कर सके। चाहे आपके माध्यम से हम इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। देखिए, गांव से जो बातें आती हैं वो मुख्य आधार बातें हैं, और खासकर देखिए चाय चल रही है, चाय पर भी चर्चा चल रही है। और देखिए, जब चाय पर बातें होती है तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि युवाओं को खासकर देखिए, एक चीज़ युवा की भी भूमिका होती है। बिना युवाओं के जागरूक से जो है विकास नहीं हो सकता है। तो जैसे ये लोग तो अब 70 साल के, इन्होंने कहा कि अब हम रिटायर हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब आपके कंधे पर जिम्मेवारी है, आप लोग किस तरह सोचते हैं बिहार का विकास कैसे? हम लोग एक नया चेहरे को चुनना चाह रहे हैं। हर बार तो नए को चुनते हैं, हर बार को देखते हैं सब आपस शासन देता है। सुशासन देता है लेकिन करते नहीं है, कुछ करते कुछ नहीं है। इसीलिए इस बार हम लोग नया विकास की ओर जा रहे हैं बस, और क्या कहें। रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को? रोजगार को लेकर आज सब काम में लग जाए, इन्होंने कहा कि सब निकला काम में गांव। भ्रष्टाचार अगर बंद हो जाए तो रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कौन रोकेगा भ्रष्टाचार को? आदमी के मन में भ्रष्टाचार उत्पन्न। जब अच्छे नेता आएंगे, जिनको हम अच्छे आदमी को चुनेंगे, वो जरूर अच्छे करेंगे। हम लोग अच्छे को नहीं चुन पाते हैं, उस टाइम में बलगला देते हैं हम लोगों को। इसीलिए हमारा जाति में बढ़ जाती है। ये सहनी है, ये मलाह है, ये फलानवा है, चिरनवा है, ऐसे करके बांट। पार्टी भी तो जातीय पर सीट देती है ना, वो कहती है कि ये मलाह है, ये ज़्यादा संख्या उसको दिया, इसका ज़्यादा संख्या। हाँ, ये गया जो भी था उनका अब गया। जाति पाति पे आप जानने वाले नहीं, समझदारी हो चुके हैं पब्लिक में। अब क्या आप चाहते? अब हम लोग नए रास्ते चुनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी को, प्रशांत किशोर जी को देखना चाहिए जी। वो तो बोले कि हम 1 घंटा में सरकार बनेगी, शराबबंदी हटा के फेंक देंगे। ये तो शराब जी का तो नीतीश जी का मेहरबानी है, जो नीतीश जी अपना नीतीश जी देश का खजाना लूट करके शासन प्रशासन का खजाना में डाल दिए हैं पैसा। अच्छा जी सर, इसमें कहते हुए कोई संकोच नहीं है सर। नीतीश जी बिहार सरकार के खजाना में पैसा नहीं जा करके बिहार के शासन और प्रशासन के खजाना में ये दारू का पैसा जा रहा था। और यह नीतीश जी खुद जान रहे हैं कि शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए है, और कितने करोड़ रुपया का जो है, मैंने कहा नहीं जाए, हम लोग के पास में आंकड़ा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा धंधा हो रहा है। आप जहाँ भी देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आखिर समाज क्या चाहता है? बांटो और राज करो नीति है राजनीतिक दलों की। एक थाली में खाने वाले लोग अब कभी कभी मानसिक रूप से अलग अलग। क्या लगता है कि समाज क्या चाहता है, किस तरह की विचारधारा पर चलना चाहता है? समाज चाहता है कि हम एक रहें ना, और ये चीज़ प्रशांत किशोर जी ही कर सकते हैं। नहीं तो बांटने में जो है ना इतना दिक्कत हो रहा है कि लोग एक दूसरे को जो है ना देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, कहते हैं सबको प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम है, ये कहा जाता है। जी नहीं, प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम नहीं है। वो सही मायने देखिए तो सही चीज़ दिखा रहे हैं, हम लोग को सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। लालू के राज में हम लोग को क्या मिला? सब अंगूठा छाप, कोई पढ़ा लिखा नहीं, हर चीज़ मतलब बेकारी है, हर चीज़ रहता था। अभी हर चीज़ नया सोच लेके आए हैं। ये प्रशांत किशोर की मतलब अच्छी धारा है ये। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पलायन, रोजगार को सबसे बेस माने के खत्म करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे खत्म रोजगार को? रोजगार यहाँ के लिए आएगा तो ना 5 साल में हो जाएगा, यहाँ कारखाना बन जाएगा। जी बिल्कुल बनेगा, वो चाहेंगे तो कारखाना बनेगा, फैक्ट्रियाँ बनेंगे, पेपर मिल बंद है, चीनी ऋण बंद है, ये सब खुलेगा तो आदमी लोग का रोजगार बढ़ेगा। वहाँ आदमी लोग कहीं मतलब बाहर जाते थे, वो अपने गांव में ही माँ बाप के साथ खुश रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है जो कल कारखाना होना चाहिए? ये मुद्दा क्यों नहीं उठता? कहते हो तुम मलाह हो, तुम राजपूत हो, तुम भूमियार हो, इस तरह की बात करते हैं जाति पर। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, बस इतना ही पर कहता है। लेकिन ये कल कारखाने रोजगार की बात क्यों नहीं करते राजनीतिक दल? सब अपना अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं ना। अगर प्रशांत किशोर जी आएंगे तो कारखाना सब कुछ लावेंगे। 5 साल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह आ जाएंगे 5 साल। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है कि बीजेपी, सब कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर, मतलब वोट काटेंगे
यादव वोट मुस्लिम वोट को काटेंगे, आरजेडी हारेगी महागठबंधन और बीजेपी जीतेगी। तो क्या लगता है कि ऐसा कोई विचारधारा आपको लगता है कि ऐसा बात है? जिनका वोट कट रहा है उनको लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे उस समय भी लोग कह रहा था कि बीजेपी का बी टीम है ना। तो लोगों ने कांग्रेस से भी मुंह मोड़ा और बीजेपी से भी मुंह मोड़ करके केजरीवाल को लाया वहाँ। उसी तरीके से यहाँ मतलब आएंगे ये। सर जिनका क्षति होगा वो तो हल्ला करेगा ना, जिनका क्षति होगा वो तो हल्ला। आप बताइए सर, इस डर से क्या हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी नहीं आवे। अगर हमारा बारी आएगा, अगर हम जिस जगह से रह रहे हैं, अगर ऊपर वाला चाहे अगर हमारे क्षेत्र का कोई नेता आवे तो हम तो सबसे पहले उनका स्वागत करें, क्योंकि सबसे पहले मेरा नेता आएगा तो मेरे क्षेत्र का विकास करेगा कि नहीं करेगा, उनको सही सही जानकारियाँ होगी कि नहीं होगी सर। इसलिए ये सब जो कर रहे हैं तो गलत आदमी कर रहे हैं। वो उनको अपना क्षति बुझा रहा है, उनको अपना बुझा रहा है कि मेरा कुर्सी चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। और मैं चाहूँगा कि प्रशांत किशोर का दिल से कम बिहारवासी स्वागत करें। और प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो हम लोगों के क्षेत्र से चाहे जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको दे, और ख़ास करके मुस्लिम को दे। इसलिए मुस्लिम को दे, मैं इसलिए कर रहा, मैं हिंदू हूँ, इसलिए कहूँगा कि लोगों के मन में जो ये हिंदू मुस्लिम भावना जो बढ़ गया है, इस भावना को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, मैं जिस पंचायत से, उसी से पश्चिम पंचायत से, हम खुद कहते थे जल सेना, थल सेना, वायु सेना मेरा। उसका मतलब क्या था सर? मुखिया, सरपंच, पंचायत संपत्ति मेरा, और अच्छा ढंग से चला। उसी ढंग से मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से अगर मुस्लिम आएगा दरभंगा से, तो ये जितने भी हैं ना, जो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं ना कि पोखरी को बचाना है, इनार को बचाना है, पहले दरभंगा को बचा लो ना। दरभंगा में कितने पोखरी को क्या हो रहा है, जाओ वहाँ जाकर देखिए ना मुख्यमंत्री जी। देखिए, जब चाय पर चर्चा होती है सुबह में, दूसरा फल बंद करके दूसरा फल बना लो।